बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। इमरान खान को धमकी। मुल्क वापसी के लिए नवाज शरीफ की 5 शर्तें। पीडीएम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई और मरियम वज़ीर आज़म और मरियम के बेटा वज़ीर आला पंजाब। इन तमाम खबरों की आपको तफसीलात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली खबर यह है कि जी इमरान खान साहब को फिर धमकी मौसूल हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब आजकल सोशल मीडिया के लोगों से और यूट्यूबर से और दूसरे मीडिया वाले लोगों से आजकल बहुत से राज खोल कर आगे रख रहे हैं कि उनके साथ ये होता रहा है। उनको वो जो भी कोई भी काम करते थे तो उनके काम को बिगाड़ा जाता था। वो कोई भी काम ऐसा करते थे जिनसे इनकी करप्शन पकड़ी जाए या इनको सलाह हो तो उनको कोई ऐसी ताकत रोकती थी। वो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ये होता रहा है। तो इमरान खान साहब को धमकी आई है कि आप बाज आ जाएं वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इन धमकियां देने वालों ने इस मुल्क का सिस्टम तबाह करके रख दिया है। हमारी अदालतें अगर कोई अच्छा काम करती हैं, कोई अच्छा फैसला करती हैं, किसी मुजरम को, किसी गद्दार को, किसी करप्ट बंदे को अगर सलाह देती हैं तो नाअहल करती हैं, तो ये कुछ ताकतवर लोग ऐसे हैं कि उन्हीं लोगों को ये अदालतों से बाहर निकलवाते हैं। अदालतों के जजों को डरा कर ये उन्हीं लोगों को उन्हीं अदालतों से उनके फैसले रिवर्स करवा देते हैं, उनको मुल्क से फरार करवा देते हैं या उन्हीं लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर देते हैं। क्यों? अपने फ़ायदे के लिए, कि जितना करप्ट बंदा इस मुल्क के ऊपर सरबराही करेगा उससे हम उतने ही करप्ट काम हम अपने निकलवाएंगे और उनको भी करप्शन करने के मौके मयस्सर करेंगे ताकि हमारी करप्शन को कोई बेनकाब ना करे। इसी वजह से कुछ तबका ऐसा है जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी भी मुजरम को सज़ा नहीं हुई करप्शन पे, ना किसी बड़े सियासतदान को किसी जुर्म की सज़ा मिली है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चंद ताकतवर लोगों की वजह से जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल किया हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई ईमानदार इमरान खान जैसा बंदा आता है तो उस पर कातलाना हमला हो जाता है और कातलाना हमला हो जाता है और इन लोगों ने अदारों को इस तरह यरगमाल किया हुआ है कि उस कातलाना हमले की आज तक FIR दर्ज नहीं हो सकती। अगर कोई सहाफ़ी बोलता है इनके खिलाफ तो उसको जान से मरवा दिया जाता है। उसकी भी ना कोई FIR होने देती है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में उसकी मुमकिन है। सिर्फ उन ताकतवर लोगों के प्रेशर की वजह से इदारे हमारे कमज़ोर हैं, इदारे हमारे कोई आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। खबर यह कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में आने के लिए 5 शर्तें रख दी हैं। नवाज शरीफ साहब की पहली शर्त यह है कि जी उनको मुकदमा से बरियत चाहिए, तमाम मुकदमा से। अगली शर्त यह है कि उनको इक़्तिदार चाहिए और तीसरी शर्त भगोड़ा साहब की ये है कि ये हमें हमारी जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात माना जाए और जो हकीकत है उस पर पर्दा डालो कि PTI बड़ी जमात है, नहीं, उनकी जमात को मतलब के माना जाए सबसे बड़ी जमात। तो जनाब एक चोर, आप खुद देखें कि एक चोर भगोड़ा मुजरम किन को ये अपनी शर्तें किन के आगे पे रख रहा है? जाहिर बात है उनके आगे रख रहा है जो हर चीज़ पर काबिल है, जिन्होंने अदारे यरगमाल बनाए, ये उनको आगे रख रहा है। क्यों आगे रख रहा है? कि इसके पास उनकी कमज़ोरियाँ हैं और उनके पास इनकी कमज़ोरियाँ हैं और हो सकता है कि इसके पास उनसे ज़्यादा उनकी कमज़ोरियाँ हों, इसलिए यह बंदा उनके आगे बड़ी बड़ी शर्तें मुंह फाड़ फाड़ के रख रहा है। अगली शर्त इस भगोड़ा साहब की यह इमरान खान को नाअहल किया जाए और मुझे अहल किया जाए। इमरान खान की पार्टी पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए, मतलब PTI को तहस नहस कर दिया जाए। किसी भी कीमत पर इमरान खान नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के होते हुए ये बंदा इलेक्शन नहीं जीत सकता किसी सूरत में। और अगली 5वीं और आखिरी जो शर्त है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक दीवाने का पागल का ख्वाब नहीं होता, उस तरह की एक शर्त है। जैसे कोई पागल बंदा नहीं अकल से पैदल हो, बिल्कुल दिमाग उसका चट हो गया हो, बिल्कुल वो दिमाग उसका ख़त्म हो गया हो, एक पागलों जैसी उसने बात की है। मरियम अगली वज़ीर आज़म हो और मरियम का बेटा वज़ीर आला पंजाब हो। दीवाने का ये ख्वाब है, उस पागल का, बेवकूफ़ का। समझ नहीं आती कि ये लोग, इन्होंने इदारों को क्या समझा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों को क्या समझा हुआ है। पहली खबर यह कि जी PDM 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। नंबर 1 जरदारी ग्रुप, नंबर 2 मरियम ग्रुप और नंबर 3 मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप। इन तीनों ग्रुपों की ये ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमारा हमारा हमारा, तीनों का लगा ना, तीनों की ये ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमारा वज़ीर आज़म हो। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारा हो, जरदारी साहब कहते हैं हमारा हो और मरियम नवाज साहबा कहती हैं हमारा हो। तो जनाब इन चोरों के अंदर भी फूट पड़ गई है और मज़ीद पड़ने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।